बेटी की शादी मुबारक हो डॉक्टर साहब आपको। निवेदिता, एक बार रागिनी का तिलक हो जाए ना, उसके बाद जिग्नेश को तुम तिलक कर देना। अरे हाँ, अभी होने वाली माँ हो तुम निशी की, तुम्हारा भी हक है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। निशी की माँ मैं हूँ, तिलक मैं ही लगाऊंगी। तुम ठीक कह रही हो रागिनी, जो हक तुम्हारा है तुम्हारा ही रहना चाहिए। तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है मुझे। नील भाई साहब, ये डेस्टिनेशन वेडिंग भी कितना फनी है? फार्म हाउस से निकलकर बारात वापस फार्म हाउस में ही आ गई। एक्चुअली मुझे तो लगता है ये मैरिड लाइफ की ग्रैंड रिहर्सल हो रही है। मतलब ये कि असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है ना, जिसकी शादी हो गई होती है वो एक ही जगह गोल गोल घूमता रहता है। તમે શું અત્યારે મજાક કરો છો? फोटो सेंड कर रहा हूँ, वो भी सेंड नहीं हो रहा। कल से कॉल लगा रहा हूँ, कॉल भी नहीं लग रहा। कभी डिस्कनेक्टेड, कभी अनअवेलेबल, कभी स्विच ऑफ। आंटी, एक बात पूछनी थी। टेंस लग रहे हो? कल से सुहानी को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉल ही नहीं लग रहा है। बहुत रो भी रही थी, बहुत अपसेट भी थी। वो आपसे बात भी की थी ना, तो आपको शायद पता होगा कि वो इतनी अपसेट क्यों थी, रो क्यों रही थी। आगम, अब एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं पता। और हाँ, इनफैक्ट सुहानी की बात मुझसे नहीं, सुहानी की बात तो तुम्हारे मॉम से हुई थी। तो हो सकता है कि वो उसी बात से अपसेट हो। अपसेट नहीं, बट सुहानी तो मॉम से बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, वो अपसेट क्यों होगी? अब इसका जवाब तो तुम्हें तुम्हारी मॉम ही दे सकती है आगम। हाँ, मैं मॉम से पूछता हूँ। थैंक यू। निशी। हाँ आगम, बोल। मॉम कहाँ है? अभी अभी बाहर गई हैं। क्या हुआ? कुछ डिस्टर्ब लग रहा है? कुछ हुआ क्या? ये सुहानी कल शाम से गायब है। पता कितने कॉल किया, स्विच ऑफ आ रहा है, अनअवेलेबल आ रहा है, कॉल ही नहीं लग रहा। सुहानी मतलब तेरी गर्लफ्रेंड? ना तूने कभी बताया नहीं मुझे। गर्लफ्रेंड? क्या बात कर रही है? मैं हमारी बहन सुहानी की बात कर रहा हूँ। पता नहीं कल शाम से कहाँ गायब हो गई है। कल रात को लास्ट उसकी मॉम के साथ बात हुई थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। आई थिंक मॉम को ही पता होगा एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या। मॉम कहाँ पे? एक मिनट। इसका मतलब हमारी कोई बहन भी है? ऑफ कोर्स, सुहानी नाम है उसका। अब यूएस में हमारे साथ रहती है, 16 साल की है, बहुत स्वीट है और बहुत क्यूट है। हम दोनों की बहुत बनती है। लेकिन मैं उसे हर रोज की अपडेट देता हूं, एवरी डे एवरी मिनट। निशी, व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? ऑल ओके? आगम, सुहानी हमारी बहन है, कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
तुमने कभी मेरी बात क्यों नहीं करवाई उससे? एक्चुअली मैं तुमसे क्या सबसे बात करवाने की कोशिश कर रहा था, बट कभी तुम लोग बिजी होते थे, कभी मैं भूल जाता था, कभी हिट एंड मिस, एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। बट वो जो संगीत में तुम्हें साड़ी गिफ्ट की थी, वो सुहानी ने तुम्हें गिफ्ट की थी, मैंने बताया तो था तुम्हें। लेकिन मुझे तो सुहानी के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। माँ ने भी कभी उसका जिक्र नहीं किया, और ना ही उस दिन डैड ने। जब मैंने डैड से पूछा कि वो साड़ी किसने दी है, कि सुहानी ने दी है, तो डैड ने मना कर दिया। ये सब झूठ क्यों बोल रही? क्या हो रहा है? निशी, भागव, ऐसा क्या है जो सुहानी हमारी सगी बहन होकर भी हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है? अरे नीचे नीचे चलना, रस्में शुरू हो गई सारी। आरव प्लीज पापा को एक बार ऊपर भेज, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी। पर नीचे नीचे। आरव प्लीज जाना। अब वधू के माता पिता कन्यादान के लिए आगे आइए। पंडित जी, 1 मिनट। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के साथ साथ करण और डिम्पी भी इस कन्यादान में शामिल हो। दरअसल निशी इनकी भी बहुत लाडली है। करण, डिम्पी, पता नहीं तुम दोनों को याद है कि नहीं, लेकिन निशी जब इतनी सी छोटी सी थी तब मैंने तुम दोनों को प्रॉमिस दिया था कि उसके कन्यादान में मैं तुम दोनों को भी शामिल करूंगी। मैं अपना वादा पूरा करना चाहती हूँ। हाँ, क्या हुआ? निशी नहीं आ रही अभी। नहीं आ रही है मतलब? वो कह रही है मुझे पापा से बात करनी है अभी। मैं देखता हूँ। आकम, निशी, ये क्या हो रहा है? तुम नीचे क्यों नहीं आना चाहती निशी? क्या बात है निशी? तुम रो क्यों रही हो? पापा, वो डैड, सुहानी फोन नहीं उठा रही है अब तक। और यही बात बताने के लिए आगम यहाँ आया था। उसी ने मुझे बताया कि मेरी एक और बहन है। पापा, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छिपाई? क्यों पापा? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अपनी शादी में पूरे परिवार को शामिल करना है। फिर आज मेरी बहन क्यों नहीं है पापा? आपने क्यों मुझे उसके बारे में नहीं बताया? पापा, उस दिन संगीत फंक्शन में भी मैंने आपसे सुहानी के बारे में पूछा था, तब भी आप चुप थे पापा। क्यों? क्या वो मेरी बहन नहीं है? मैं भी उसके बारे में जानना चाहती हूँ। क्यों पापा? बेटा सुन, देख, तुझे अपने पापा पे भरोसा है? ये जो हुआ था, हो रहा है, एक बहुत लंबी कहानी है बेटा। मैं तुझे बैठकर सब बताऊंगा, सब समझाऊंगा, लेकिन मेरी बात सुन। इस समय वहां नीचे तेरे फेरे होने वाले हैं बेटा। विधिया रुकी हुई है। ये समय उन सब बातों के लिए नहीं है। ये शादी ठीक से हो जाने दे, उसके बाद मैं तेरे साथ बैठकर तुझे सब कुछ बताऊंगा। तू भरोसा रख मुझ पर। और रोते नहीं बेटा, रोते नहीं है।
नव्या नवेली दुल्हन कभी आंसू नहीं बहाती। हाँ? तू चल, तू आ मेरे साथ। आगम चल। कमाल की लड़की है, अपने पापा से अभी ही बात करनी जरूरी थी। फेरा रुका है, लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। रागिनी मैन, आप जरा देखो तो। अब कन्यादान और हस्तमिलाप के लिए वधू के माता पिता आगे आए। हेलो, सुहानी को बुलाना फोन पे। मगर सर बेबी तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई है? कुछ बताया नहीं सर। अरे बताया नहीं मतलब तुमने पूछा? मैं कैसे पूछ सकता हूँ साहब, और बेबी तो इससे पहले कई बार बिना बताए। तब की बात और है, अब की बात और है। तुम जानते हो अकेली है वहाँ, कोई नहीं है उसके साथ। पूछना तो चाहिए था कहाँ जा रही है। घर लौटेगी तो बोलना मुझे तुरंत फोन करे। ओके सर। सुहानी, दिस इज डैड। मैंने कई मैसेजेस छोड़े हैं तुम्हारे वॉइसमेल पे। तुम फोन क्यों नहीं कर रही हो मुझे? कॉल मी एज सून एज यू गेट दिस मैसेज। क्या हुआ? आगम कल सुहानी का नंबर ट्राई कर रहा था, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ तो वॉइसमेल पे जा रहा है, वॉइसमेल पे मैसेजेस छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं कर रही मुझे। घर पे फ़ोन किया तो पता चला बिना बताए कहीं चली गई है। तुम्हारी कोई बात हुई थी उससे? हाँ मतलब जब बात हुई थी तुम भी तो थे वहाँ। तो लेकिन मैंने रागिनी के बारे में कुछ नहीं जिक्र किया। तुमने कहा था ना तुम ये सब कुछ हैंडल कर लोगे। नहीं, हैंडल तो मैं तभी करूँगा ना जब मेरी बात होगी उससे। तुम समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। वो फ़ोन नहीं कर रही है, फ़ोन नहीं उठाती। कोई उसकी कोई फ्रेंड, कोई सहेली जिसके घर गई हो, जिसका नंबर। पापा, हाँ, फेरों के लिए बुला। आ जाइए। पैम, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सुहानी, मेरी बात हुई थी सर से। कब? मैं जानती हूँ वो कहाँ है। कहाँ है? अब वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए और माता पिता आगे आइए, गठबंधन कीजिए। अब वधू के भाई आगे आइए
रुक जाओ बेटा। सबसे पहले ये रस्म बड़ा भाई पूरी करेगा। अब दूसरे भाई आगे आइए। आज के इस पहले कदम के साथ एक दूसरे के साथ रहने का और एक दूसरे के सुख दुख को बांटने का आप वचन लेते हैं। वचन है। अब दूसरे कदम के साथ हम यह वचन लेते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान बनाए रखेंगे और अपने परिवार के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी का पालन करेंगे। वचन है। इस तीसरे कदम के साथ हम ये वचन लेते हैं कि सारी उम्र हम एक दूसरे का विश्वास बनाए रखेंगे और तन मन धन से हम एक दूसरे को समर्पित होंगे। हम ये चौथे कदम के साथ ये वचन लेते हैं कि हम एक दूसरे के माता पिता को सम्मान करेंगे और उनकी राय को अहमियत देंगे। वचन है। हम ये पांचवें कदम के साथ ये वचन लेते हैं कि हम जीवन में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम उसका पालन करेंगे। वचन। हम ये छठे कदम के साथ ये वचन लेते हैं कि अपनी सामाजिक और पारिवारिक उन्नति में हम एक दूसरे का साथ देंगे। वचन है। हम ये सातवें कदम के साथ ये वचन लेते हैं कि अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी की आखिरी सांस तक हम एक दूसरे का साथ बनाए रखेंगे। वचन है। वचन है।
अंकल थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मेरी शादी इतनी ग्रैंड हो पाई है। अरे बच्ची, मैंने जो भी किया अपनी बेटी के लिए किया। अपना ख्याल रखना। बेटा, अपनी माँ की एक बात हमेशा याद रखना, तू वहाँ अकेली नहीं है निशी। तेरी माँ की सीख, उसके संस्कार और उसका ढेर सारा प्यार हमेशा तेरे साथ रहेगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी मेरी बच्ची। माँ, मेक मी प्राउड बेटा। माँ लव्स यू। तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हूं मैं। वैसे तो बड़ों का फर्ज देना होता है, लेकिन तेरे से एक चीज मांगूंगा मैं आज। निशी का ध्यान रखना। क्या हुआ? यहाँ पे क्यों खड़ा है? अंदर चलना। टेंशन है? आर के, निशी को सुहानी के बारे में पता चल गया है। क्या बात कर रहा है? फेरों के समय जो ऊपर गया था उसी के बारे में पूछ रही थी। तूने फिर क्या कहा? कहना क्या था आर के, यही कहा कि उन बातों के लिए वो सही वक्त नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या कहूंगा क्या नहीं कहूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। 15 साल बाद इंडिया आया हूं और एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस होती जा रही हैं। यहाँ रागिनी को सुहानी के बारे में पता चल गया, निशी को सुहानी के बारे में पता चल गया। सुहानी पर पता नहीं कितने तनाव में होगी, अकेली लड़की है वहां, हम लोग सब यहाँ हैं। मैंने फैसला किया है आर के, अगर शाम तक सुहानी का फोन नहीं आया तो मैं आज रात की फ्लाइट लेकर लौट जाऊंगा। तो चल मुझे थोड़ा अकेला रहने दे, मैं आता हूं। तुम्हें डिस्टर्ब किया क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आर के, मुझे पता है तुम्हें ये थैंक्स वैंक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, यू नेवर लाइक्ड इट। लेकिन तुमने निशी के लिए जो कुछ किया, शादी की सारी अरेंजमेंट्स। अरे 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 बस करो रागिनी, इतनी तारीफ मत करो, बड़ी मुश्किल से मैंने ऐसे मेंटेन किया हुआ है। इट्स ओके, निशी मेरी भी बेटी है। तुमने निशी के लिए जो कुछ किया, मैं जानती हूँ कि उसकी कीमत पैसों से नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से तुम्हें ये देना चाहती हूँ। इट्स जस्ट अ स्मॉल टोकन, प्लीज मना मत करना।
रागनी ऑलरेडी दिनेश के पापा ने मुझे पैसे दिए हैं। आई नो आरके, वो उनका शेयर था, ये मेरा शेयर है। हमने शादी का खर्चा डिवाइड किया है। और वैसे भी आरके, मैंने बहुत सालों से निशी की शादी के लिए ये पैसे बचा कर रखे हैं। प्लीज ये ले लो, डोंट से नो। आरके मेरी खातिर। बट रागनी मुझे भी तुम्हें थैंक्स बोलना था। मुझे क्यों? कुछ ही पल के लिए सही, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में वापस से वही सारी खुशियां आई। तुम सब लोग मिल करके यहाँ पर आए, एक साथ हमने यहाँ पे वक्त गुजारा, मस्ती की, सारी वही पुरानी यादें आज फिर से ताजा हो गई। तो अच्छा है ना, अभी कुछ पुरानी और कुछ नई यादों के साथ में हम आगे की बची हुई जिंदगी जी लेंगे। पर बस दिल में बात का मलाल रह गया। अग्नि, अगर तुमने अपने और डॉक्टर अमन के रिश्ते के बारे में नील को बता। आरके, क्या बताना था मुझे? तुम सही कह रहे थे आरके। इन तस्वीरों को देखकर वाकई पुरानी यादें ताजा हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली वो यादें तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं देती। मेरी मानो तो हटा दो इन्हें। आउटडेटेड हो गई है अब ये। तो नए रिश्ते बन गए हैं, नई यादें बनेंगी, नई तस्वीरें होंगी, तो उनके लिए जगह बना। एनीवे, मैं तुम्हें नीचे मिलती हूँ। बाय। हाले वही गुस्सा, वही अकड़, कुछ बदला नहीं 15 साल में। हाँ, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, क्या करें। अच्छा वो छोड़, ये बता कि सुहानी का कुछ पता चला? नहीं, पता चल जाएगा। अब तो 2 दिन में तो पहुंच ही जाएंगे घर, और जाकर पता लगा लूंगा। तेरी एंगेजमेंट मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं। तू तो जानता है हर के, मैं नए रिश्ते बनाने से ज्यादा पुराने रिश्तों को बनाए रखने में मानता हूँ। चल आजा नीचे, सब निकल रहे। अच्छी अरे आरव, ओके देन शिल्पा, तो हम बॉम्बे में मिलते हैं। क्या? I'll miss you. I'll miss you too. सनिता, आप पीछे जाके बैठ जाओ। अरे लेकिन मेरे पीठ में प्रॉब्लम हो रहा है, आप बैठो ना जाके। एक मिनट, मैनू ना अपनी शिवा पुत्र के नाल बैठना है। सॉरी। हाँ बैठो। अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मतलब तुम गाड़ी चलाओगे? तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? What's wrong with you, आरके? मैं तुमको बाय बोल के आई हूँ प्रॉपर्ली। तो पत्नी है। हेलो, रिलैक्स। मैं एक बात कहूँ? सीरियसली, पता है तुम्हारे बारे में एक चीज मैं बहुत मिस करूंगी, तुम्हारे ये घटिया हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स। ओह, ज्यादा खुश मत हो, मैं मुंबई आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। नो वे। हाँ ऑफ कोर्स, मैं नील और निवेदिता की एंगेजमेंट के लिए आ रहा हूँ ना। नो। और मैं सिर्फ मुंबई ही नहीं, मैं अमेरिका भी आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। मेरी बात हो गई है नील से। क्या? पूरी सेटिंग हो गई है, मैं वहाँ पे आकर के काम करूंगा और फिर तुम्हारे साथ गाइड करूंगा। तुम अमेरिका आ रहे हो? तो
तो फिर मैं अभी इसी वक्त अपना पासपोर्ट फाड़ रही हूँ, क्योंकि मैं फिर मरते दम तक यहीं रहूंगी, इंडिया में, यहीं पे। वही तो मैं भी चाहता हूँ बहन। और तुम्हें पता है यार कि मैं क्या चाहती हूँ? क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम निवेदिता का सूटकेस लेकर आओ। तुम लड़कियां ना नहीं हमेशा काम करवाया करो बस। सूटकेस लेकर आओ। अरे रागिनी, रुको, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। नचिकेत, कल सुबह निशी पगफेरे के लिए घर आ रही है, तो तुम्हारा वहां पर होना जरूरी है। नील, नील, वो मेरा बैग जो है ना बहुत हैवी है, मैं उठा ही नहीं पा रही हूँ। प्लीज हेल्प मी। जी आपका बैग आ गया। थैंक यू आरके, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, तुमने मेरी मदद कर दी। चले रागिनी। बाय डॉक्टर नील। बाय निवेदिता। अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। आप लोग एक के बाद एक आइए। अरे सुशीला बेन, आपने लक्ष्मी के दर्शन तो करवा दिए, पर इतने से काम नहीं चलेगा। शादी की दावत अभी भी पेंडिंग है। हाँ, हम डेस्टिनेशन वेडिंग पर तो आ नहीं पाए, इसलिए दावत यहीं लेंगे आज। कोई बात नहीं, दावत अभी दे देंगे। सुना है निशी बहुत बड़े घर की है, तो दहेज भी बड़ा ही लाई होगी। अरे कहाँ, ना उन्होंने हमें कुछ दिया ना हमने कुछ मांगा। हमारे बेटे ने पसंद किया, शादी करके ले आए। जल्दी जल्दी ये रस्म वसम निपटाओ ना, हमें निकलना है। मैंने हमारे लिए 5 स्टार होटल में हनीमून स्वीट बुक करवाया। अरे कहाँ जाने की बात हो रही थी? एक्चुअली आज हमारी सुहागरात है ना, तो मैंने हमारे लिए हनीमून स्वीट बुक करवाया 5 स्टार होटल में। कोई कहीं नहीं जाएगा। रीति रिवाज जैसी कोई चीज है या नहीं? और हमारे रिवाज के मुताबिक कुल देवी के दर्शन करने से पहले दूल्हा दुल्हन एक साथ कमरे में भी नहीं रह सकते। फिर हनीमून तो दूर की बात हो गई। सुशीला जी बा, ये दोनों तो नादान है, तुमने इन लोगों को समझाया नहीं? अब बाप समझाया था, लगता है जिग्नेश भूल गया होगा। अब चिंता मत कीजिए, अब जैसे कह रही है ना वैसा ही होगा। माँ, हमें पूरे 50,000 रुपए देके हनीमून स्वीट बुक करवाया जाना पड़ेगा। लो, एक दरवाजे से लक्ष्मी घर आई नहीं कि दूसरे दरवाजे से चली गई। जिग्नेश, हमसे पूछे बिना ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूर निशी ने ही जिद की होगी, तभी तूने। नहीं वाह, मैंने कोई जिद नहीं की। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कि जिग्नेश ने इतना कुछ प्लान किया है। बाबू मैंने, माँ प्लीज आप तो समझो। जिग्नेश, अभी अभी सुना नहीं कि बा ने क्या कहा? आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, इतना उतावलापन ठीक नहीं है। आज ही शादी हुई है ना आप लोगों की, पहले कुल देवी के दर्शन कर लेना,
उसके बाद जहां जाना है ना वहां चले जाना। चाय, गर्मा गर्म चाय, सनीता की स्पेशल चाय। चेहरे तो देखो सबके, चेहरे पे 12 बजे। अरे रागिनी ताई, चाय तो पी लो ना। अच्छा, मैं रात को खाने पे नहीं है। मेरे को पप्पू पान वाले ने डिनर के लिए इनवाइट किया है। वेलकम डिनर। आज बहुत दिनों बाद आई हूँ ना, इसलिए। इतना अच्छा जोक मारा मैंने, किसी का कोई रिएक्शन ही नहीं है। क्या हो गया सब? हे सनीता, कैसे हैं आप? हे निशी, व्हाट्स अप? कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। वहाँ सब कैसे हैं? आप सब पहुँच गए? अरे कब के? सब एकदम मजे में। माँ कैसी है? तेरी माँ को तो तू मुझसे बेहतर जानती है ना, जैसे होनी चाहिए वैसी ही है। अच्छा, तो वहाँ है तो बात कराइए ना प्लीज। एक मिनट। लो, अपनी बेटी से बात करो। तुम तो सामने से फोन नहीं करोगी। हेलो निशी। माँ कैसी हो बेटा? गृह प्रवेश हो गया? हाँ माँ, गृह प्रवेश हो गया। अभी बस वो मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी और सनीता का फोन आ गया। तो तुझे डिस्टर्ब किया क्या? इट्स ओके, आपसे बात करना ज्यादा जरूरी। अच्छा बेटा, ये बता कि तू और जिग्नेश होटल के लिए कब निकल रहे? नहीं माँ, आज हम कहीं नहीं जा रहे। क्यों? जिग्नेश ने तो कहा था कि आज। हाँ माँ, वो ऐसे प्लान था, लेकिन थोड़ी बहुत रिचुअल्स बाकी है। सुबह ने। निशी, तू वहाँ ठीक तो है ना? मैं जिग्नेश से कुछ बात करूं? नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सब ठीक है। बस आप लोगों से पहली बार दूर हुई हूँ ना, सो ये बात मुझे बहुत इफेक्ट कर रही है। बेटा, बस एक ही रात की तो बात है। कल तू आ रही है ना पग फेरों के लिए, तब मुलाकात हो जाएगी। और माँ, बाकी सब कैसे हैं? नानी और आरव कहाँ है वो? मैं उन्हें बोल दूंगी तूने याद किया है। अब रखूं? टेक केयर बेटा। बाय माँ। ऋचा, व्हाट डू यू मीन मिल नहीं रही है? मिल नहीं रही है मतलब क्या होता है? वो एक जीती जागती लड़की है, कोई चाबी का गुच्छा नहीं कि कहीं रख दिया और मिल नहीं रही है। प्लीज, सॉरी, आई डिडंट मीन टू येल एट यू। पता लगाओ कहाँ है। किसी फ्रेंड के घर होगी, किसी फ्रेंड के साथ मूवी देखने गई होगी, मॉल में होगी। प्लीज ट्राई एंड फाइंड आउट। तो फोन करो मुझे। थैंक्स। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं करण, तो कुछ पता नहीं चल रहा। मेरी टिकट तो करवा ली ना तुमने? या टिकट्स? मेरी अमेरिका वापस जाने की टिकट्स। नील, मुझे लगता है कि तुम्हें अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। नील देखो, मैंने निवेदिता के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट अनाउंस क्या निवेदिता के साथ एंगेजमेंट अनाउंस की है तुमने मेरी? मैम, यहाँ मेरी बेटी गायब है और तुम्हें मेरे एंगेजमेंट की पड़ी है। हाउ रिडिकुलस इज दिस? नहीं, मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ, इतना स्ट्रेस मत लो सुहानी के लिए। आदत है उसकी, वो रिचेल नहीं तो समांथा के घर में वो ग्रुप स्टडीज वगैरह करने जाती है। कहीं नहीं है, सब जगह ढूंढ चुके हैं हम लोग। वो पहली बार भी ऐसा कर चुकी है। लेकिन इससे पहले उसकी रागिनी से बात नहीं हुई थी, अब हुई है। मुझे डर है कि रागिनी और मेरी बात उसने सुन ली फोन पर, जिसके कारण वो अपसेट है। और तुम जानती हो, जब सुहानी अपसेट होती है तो कुछ भी कर सकती है, वो शी कैन डू एनीथिंग। मुझे उसकी सेफ्टी की चिंता हो रही है मैम। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इंडिया आने के बाद अपने बच्चों के बारे में और सबके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो, लेकिन तुम निवेदिता को कैसे भूल सकते हो? इसके बारे में भी तुम्हें सोचना चाहिए। क्या सोचूं निवेदिता के बारे में? क्या सोचूं उसके बारे में? अगर उसे मुझसे शादी करनी है तो वो वेट करेगी मेरा। इस समय मुझे सुहानी की फिक्र है। यू अंडरस्टैंड दैट?
हाँ देविका। आई एम सॉरी डॉक्टर नील, मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर यहाँ एक इमरजेंसी है। वो परी क्या हुआ परी? परी यहाँ फिर से एडमिट हुई है, कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है। अगर आप यहाँ आ सकते हो तो। उसकी रिपोर्ट निकाल कर रखो, मैं आता हूँ। यस सर, ओके। डॉक्टर देविका। डॉक्टर नील, हाय, क्या हुआ परी को? कैसी है तबीयत उसकी? मैंने इनिशियल ट्रीटमेंट चालू कर दी है। एक्चुअली सर, आपने उसकी सर्जरी की थी, इसलिए उसकी माँ चाहती थी कि बस आप एक बार उसे मिल ले। हाँ, रिपोर्ट्स। थैंक्स। कौन से वार्ड में परी? शी इज इन वार्ड नंबर 7। देविका, हाय। परी कैसी है? मैंने डॉक्टर नील को फोन कर लिया था, वो भी आ गए। ओह, दैट्स रियली नाइस ऑफ हिम। कहाँ है वो? परी के वार्ड में मिलेंगे आपको। अच्छा, मैं देखता हूँ। रागिनी यार, आई एम सो सॉरी, निशी की वेडिंग पे नहीं आ पाई। इट्स ओके देविका, इनफैक्ट तुम्हारी वजह से हम वेडिंग एंजॉय कर सके। मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, सो यू डोंट फील गिल्टी। अच्छा, पर मुझे तुमसे एक और बात के लिए माफी मांगनी है रागिनी। क्या? मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करती रही। आई स्वेयर रागिनी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि डॉक्टर नील तुम्हारे हस्बैंड है नहीं देविका, थे। ही इज नो लॉन्गर माय हस्बैंड। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि वो और मैं? डॉक्टर अमन ने। ओह, सो सॉरी यार, मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, हर बात कुछ ना कुछ गलत बोल ही लेती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ निशी की शादी कैसे गई? बहुत अच्छी हुई, सबने बहुत एंजॉय किया, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यू शुड हैव बीन देयर। आई नो, माय बैड लक। अच्छा सुनो, कल पग फेरों की रस्म के लिए निशी घर आ रही है, तुम भी आना और उससे मिल लेना एक बार। पक्का आऊंगी। डॉक्टर देविका, मैंने परी को चेक कर लिया, ईसीजी कार्डियोग्राम सब नॉर्मल है। मेडिकेशंस से एसिडिटी हो गई होगी, जिसकी वजह से चेस्ट पेन हुआ होगा। शील बी ऑलराइट। 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना, फिर 2 दिन बाद डॉक्टर अस्ताना को बोल देना कि आके एक बार चेक कर ले। आई विल बी अनअवेलेबल। मैं कल रात को अमेरिका वापस जा रहा हूँ। लेकिन कल सुबह निशी की पग फेरे की रस्म है और उसमें आपका यहाँ रहना। हाँ डॉक्टर अमन, पग फेरों की रस्म करके रात ही की फ्लाइट ले लूंगा। एक्सक्यूज मी। यार रिचा, मैंने सारी डिटेल्स पता कर ली है सर। सुहानी इंडिया के लिए निकल चुकी है। What? यस सर, मेरे पास उसकी फ्लाइट की डिटेल्स भी है और वो कल सुबह तक इंडिया पहुंच जाएगी। I don't know what to say, रिचा। तो मुझे फ्लाइट डिटेल्स एसएमएस करो, मैं उसे लेने चला जाऊंगा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, प्लीज रुकिए सर। मेरी वाइफ की हालत से बहुत क्रिटिकल है और आप ही सिर्फ उसे बचा सकते हैं सब। इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बेटी को लेकर मैं परेशान हूँ, वो आ रही है, मुझे जाना है उसे लेने। आप अस्पताल में और भी डॉक्टर से आप जाइए, किसी से बात करिए, आपकी मदद करेंगे। सब प्लीज ऐसा मत बोलिए सर, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, बट आई प्रॉमिस मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा सर। मैं अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता सर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आई कांट अफोर्ड टू लूज सर। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। मैं कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश करिए। इस समय मैं जानता हूँ आप जानबूझ के बहाना बना रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, आपकी फीस नहीं दे सकता, सिर्फ इसलिए आप मेरी बीवी का ऑपरेशन नहीं करना चाहते। What nonsense is this? आपको जो समझना है समझिए। It's not my problem, okay? सर प्लीज सर। हाँ निशी बेटा। पापा, सुहानी का कुछ पता चला? हाँ, मेरी बात हुई थी सुहानी से। वो ठीक है। थैंक गॉड। मैं जब से फार्म हाउस से निकली तब से उसी की टेंशन हो रही है। निशी, तुमने अपनी मम्मी को तो नहीं बताया ना सुहानी के बारे में? पापा, आपको ऐसा लगता है? मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं वो प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगी। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। Of course, thank you. बेटा, अब देखो तुम एक नए घर में हो, एक नए परिवार के साथ, जो अब तुम्हारा भी परिवार है। वहां पर ध्यान दो, यहाँ की चिंता मत करो, सब ठीक है यहाँ। जिग्नेश कैसा है? सब तुम दोनों ठीक हो ना?
हाँ पापा, हम सब खुश हैं यहाँ। आप कल पग फेरों पर आ रहे हैं ना? ऑफ कोर्स आ रहा हूँ। थैंक्स पापा, अगर आप नहीं होते ना तो शायद ये शादी कभी नहीं हो पाती। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस। अरे वाह, बेटी के स्वागत की इतनी जोरदार तैयारियां हो रही है और इतने सारे व्यंजन, और सब निशी के मन पसंद हैं। कितनी अजीब बात है ना माँ, निशी को गए अभी एक दिन नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे महीनों बाद आ रही है। ऐसे ही होता है, जब तू ससुराल से आती थी ना, तब मैं भी ऐसे ही करती थी। अरे फुलमती, मेरा जॉगिंग शूज कहाँ है? अब आप जॉगिंग पर जाएगी? जॉगिंग पर तो जाना ही पड़ेगा, घर पे बैठूंगी नहीं तो तेरी जैसी मोटी हो जाऊंगी। मोट, चल जा, मेरा सूट लेकर आ। हेलो एवरीवन। अरे तू फिर से आ गया नालायक। मर गया। पता नहीं आज मैं आशा का प्रेमी हूँ या फूलमती का पति। अच्छा तू अंदर जा। आशा का बापू आएगा न तो तेरी टांग तोड़कर हाथ में दे देगा, समझा? मामूली ड्राइवर होकर मालिक की बेटी पर नजर डालता है। माँ जरा लो इसे। नानी, नानी ये अमन सर है, मेरे बॉस। अरे रागिनी ताई, आप किसको समझा रही है? उनको वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। रुको, मैं अंदर लेके जाती हूँ। नानी चलो कमरे में, चाय लाती हूँ आपके लिए। So I'm really sorry. नो इट्स ओके। ये मैं कुछ सब्जियां लाया हूँ दादर से। फिर से दादर गए थे? हाँ, वो हॉस्पिटल की सब्जी आजकल दादर से आती है ना, तो वहीं पे गया था सिलेक्शन करने के लिए, तो इधर के लिए भी कुछ लेकर आया। थैंक्स सर। सनीत है? हाँ। या सर आप क्या लेंगे? चाय। पालक नहीं लाए? चाय पिलाएंगे आप? यू नो रागिनी, मैं दुनिया में सिर्फ दो लोगों से डरता हूँ। एक तो नहीं, वो तो मेरा दोस्त है। एक तो डॉक्टर नील, और दूसरी ये तुम्हारी सॉलिड नानी। चलो चलो जल्दी करो। अगम, ये कुछ गिफ्ट्स गाड़ी में रख देना। एंड रणबीर, यू वाओ रणबीर, माय सन, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। एंड मी? थैंक यू। तुम अपनी माँ रागिनी से पूछो। ओके फाइन, निशी वहाँ पे वेट करिए, जल्दी करो, जल्दी सर। नो नो अगम, ये कुछ साड़ीज हैं, प्लीज ये निशी को दे दो। अरे लेना देना हो गया तो हम निकले। अरे क्या प्रॉब्लम है, रुको ना 2 मिनट लेट जाओगे तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। रुको, हम साथ में जाएंगे। प्रॉब्लम होगी, मुझे प्रॉब्लम होगी, हम लोग डायरेक्टली वहाँ मिलते हैं। रणबीर चलो जल्दी करो। क्या बाय, सी यू, टाटा। कैसा है ये? ओके, सो आई एम रेडी, तो चले? तुम लोग जाओ, मैं बाद में आ जाऊँ। क्यों बाद में? क्यों साथ में क्यों नहीं चल रहे हो? मैम, सुहानी इंडिया आ रही है, उसे एयरपोर्ट लेने जाना है। तुम्हें कैसे पता चला? I mean, अरे हमें क्यों नहीं बताया? मतलब कब पता चला तुम्हें ये सब? बताने का टाइम नहीं मिला। कल देर रात को रीचा का फोन आया तो उसने बताया। फ्लाइट ले चुकी थी सुहानी, लैंड भी कर रही होगी कुछ घंटों में। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा सुहानी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा रही हूँ रागिनी के घर पे। मेरे कहने का मतलब है कि एयरपोर्ट जा रहे हो ना सुहानी को लेने के लिए, तो मैं एयरपोर्ट चलूंगी तुम्हारे साथ। मैम, मैंने कहा ना मैं चला जाऊँ। एक मिनट, तू एयरपोर्ट जाने की बात कर रहा है तो निशी के पग फेरों में कौन जाएगा? अरे यार, इतना वक्त नहीं है, मुहूर्त से पहले तेरा वहां पहुंचना जरूरी है। एक काम कर, तू रागिनी के वहां चले जा, मैं और डिम्पी एयरपोर्ट पर जाकर सुहानी को यहाँ ले आ दो। नील, करण इज राइट। अगर तुम निशी के पग फेरे पे नहीं पहुंचे तो 10 सवाल उठेंगे, खामखा टेंशन क्रिएट होगी। आई थिंक इट्स बेटर कि तुम सब वहां जाओ और हम दोनों एयरपोर्ट चले जाए। जी गुड मॉर्निंग जी डॉक्टर जी। अरे गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? चंगा जी चंगा, बस रब दी कृपा है।
हाँ, अरे वाह, सारी तैयारियां हो गई हैं। ये मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ना दही बड़े लाई हूं जी। अरे आपने तकलीफ क्यों की? वो जी इसमें तकलीफ वाली की गल है, निशी मेरी भी कुड़ी जैसी है और वैसे भी आज वो पग फेरों के लिए आ रही है, तो बस मेरा भी कुछ बनाने के लिए मन करा तो लिया ही बना के। थैंक यू। वो नील भाई साहब भी आ रहे हैं ना आज? हाँ, मैं भी ना कैसे बेवकूफों वाले सवाल पूछ रही हूँ जी। और जी बेटी के पग फेरों की रस्म है तो पापा तो आएंगे ही आएंगे ना। और साथ में आगम पुत्र और रणवीर पुत्र को भी लेके आएंगे, है ना जी? बुलाया तो है, अब देखते हैं। हाँ चंगा जी, चंगा, बहुत चंगा जी। वैसे एक गल कहाँ रागनी, वो ना आपके ना सारे बच्चे ना बड़े प्यारे हैं जी। वो 7 दिन उनके साथ निकाले ना तो बस मजा ही आ गया, पूछो मत जी। ओ चलो आपको तो बड़े सारे काम करने होंगे ना, है ना? मैं बाद में आती हूँ जी। और जी कोई काम हो तो बताना जी। जी बिल्कुल। हाँ जी। नौटंकी। आरव, माइंड योर लैंग्वेज, क्या कह रहा है? क्या कह रहा हूँ माँ? आपको पता वो यहाँ पे किस लिए आई थी? उसको निशी से कोई लेने देना नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पे इसलिए आई थी कि उनका रणबीर पुत्र यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो आएगा तो अपनी शिल्पा बेटी को यहाँ पर लेके आएगा। क्या बकवास कर रहे हो आरव? माँ मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आपको पता है कर्जत में क्या हुआ? शिल्पा ने रणबीर को प्रपोज किया। किया होगा, हमें क्या? माँ आप तो ऐसे बिहेव करो जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ नहीं पड़ता मुझे फर्क बेटा, वो उन दोनों की लाइफ है, उनकी अपनी चॉइस है, हमें उससे क्या? तो मेरा क्या माँ? मैं बचपन से जानता हूँ उसको, शिल्पा अच्छी दोस्त है मेरी। तो इसीलिए आरव तुम्हें उसके लिए खुश होना चाहिए। माँ आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो, आप समझना चाहते हो ये समझना आप। अरे इधर आना, इधर आ। अरे कई को इतना फुटेज कर रहा है, सीधा बोल क्यों नहीं देता कि तू उसको प्यार करता है? लेकिन माँ नहीं समझेगी ना। मैं अरे बोलना। क्या हो रहा है वहाँ पे? सनी ताई, कुछ नहीं रागिनी ताई, मैं तो इसको बोल रही थी काय को बात को गोल गोल घुमा रहा है, सीधा अपनी माँ से बोल डाल के तू शिल्पा से प्यार करता है। आरव, यहाँ उम्र क्या है तेरी? अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है तू और तुझे प्यार सूझ रहा है? आरव ये तेरे पढ़ने लिखने के दिन है, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। ये शिल्पा की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, इससे अफेक्ट मत हो। मगर मैं इफेक्ट हो रहा हूं ना माँ, बिकॉज आई लव हर। और ये आज से नहीं है माँ, जब से मुझे प्यार का मतलब भी नहीं मालूम था ना, तब से मेरे लिए शिल्पा के लिए कुछ अलग ही फीलिंग थी। जब से रणबीर आया है ना, उसने जानबूझकर ऐसी हरकतें की है, वरना शिल्पा भी मुझसे प्यार करती है, तो सिर्फ रणबीर की। अरे एक मिनट, अभी तूने ही मुझसे कहा ना कि शिल्पा ने रणबीर को प्रपोज किया, मतलब पहल उसने की, उसके दिल में रणबीर के लिए फीलिंग थी, तो इसमें रणबीर की गलती कहां से हुई? हाँ अरे शायद शिल्पा तुझे उस नजर से देखती ही नहीं है बेटा। अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो यू शुड बी हैप्पी फॉर देम। और उन दोनों की तो उम्र भी है शादी की। अभी इस साल रणबीर अपना मेडिकल कंप्लीट कर लेगा। बेटा तू अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर। मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं खुद तेरे लिए शिल्पा से भी अच्छी लड़की। मगर और कोई लड़की नहीं चाहिए मुझे माँ, मैं सिर्फ शिल्पा से प्यार करता हूँ। बस कर आरव, मैं कब से तुझे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तू है कि बहस किए जा रहा है। तू मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं तेरी ये फालतू की जिद हरगिज मानने वाली नहीं हूँ। निशी के मामले में मेरी मजबूरी थी, लेकिन तेरे मामले में मैं वही करूंगी जो तेरे लिए सही है, समझा तू? तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, वक्त आने पर शादी वादी प्यार व्यार सब कुछ होता रहेगा, समझा तू? आप मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ मैं समझना भी नहीं चाहती हूँ आरव। पहले तू अपने पैरों पर खड़ा रहे, कुछ बंद कर दिखा और फिर मुझसे आकर बात कर। आरव, वाओ, इतनी सारी चीजें आपने बनाई। हाँ,
आज निशी शादी के बाद पहली बार घर आ रही है ना, इसलिए सारी उसकी फेवरेट चीजें बनाई हैं। ऑसम। तो मतलब मेरे नहीं, तेरे पग फेरों में मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि लड़कों के पग फेरे नहीं होते बुद्धू। माँ, निशी आ गई। कैसी है बेटा? माँ मैं ठीक हूँ। बहुत मिस किया आपको। मैं भी आई। मैं भी ऑलरेडी तुम्हें मिस करने लगा हूँ। मेरे को मिस किया कि नहीं? आपको बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया। आप बस बहुत हो गया, मुझसे नहीं मिलेगी। हाय। हाय। कैसी हो? अच्छी हूँ, इनफैक्ट बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, ये बात बताओ कि अचानक इतनी ज्यादा प्रिटी कैसे लगने लगी? I mean, शादी का इफेक्ट, असर। माँ, आई देखो बेटा, तेरी आंखें सूजी हुई क्यों लग रही है? रात को ठीक से सोई तो थी ना? अरे वक्त से पहले सो गई थी, सुबह 9 बजे उठी है। ये देरी से उठी इसीलिए तो हमें यहाँ आने में देर हो गई। कोई बात नहीं बा, मुहूर्त 3 बजे तक का है, आराम से रस्म कर सकते हैं। माँ, पापा कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नमस्कार संदीप जी, नमस्कार। पापा, अरे बस बस बस, लड़कियां पाँव नहीं छूती, जीती रहो, जीता रहे। कैसा है? बस यार, ठीक ठाक। रानी, जीते रहो बेटा, खुश रहो। हेलो डॉक्टर अमन। अच्छा तो निशी आ रहा, चलो हम अंदर जाते हैं। पर अंदर किस लिए? अरे बड़ों के बीच में हम क्या करेंगे? चल अंदर रूम में। रणबीर, चलो ना, हम भी अंदर चलकर सबके साथ बैठते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, बड़ी बेसब्री से किसी के फोन का इंतजार हो रहा है। मैसेज देख रहा था। अभी जी तो यही है। तो छोड़ दे बेटा, मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ करण बोल। हम ऑलरेडी 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं। वो यूएस से आने वाली फ्लाइट कब की लैंड हो चुकी है? अब वो कहीं नहीं दिख रही यार। मतलब मिली नहीं? मतलब क्या 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 बोल रहे तुम? हम अराइवल गेट के पास ही खड़े हैं। वो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ नहीं है। अरे लेकिन रिचा ने फ्लाइट नंबर भेजा था, वही मैसेज मैंने तुझे फॉरवर्ड किया। तो कह रहे फ्लाइट आ गई, सुहानी नहीं मिल रही। व्हाट्स गोइंग ऑन करण? कहाँ है सुहानी? अरे ठीक है यार, अगर तू कह रहा हम फिर से देख लेते, लेकिन ऑलरेडी पूरा अराइवल एरिया घूम कर आए हैं और वो कहीं नहीं यार। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ मैन। प्लीज ढूंढ उसे, कहाँ जा सकती है? वहीं होगी कहीं। ओके, आई ट्राई एंड फाइंड हर। बाय। कहाँ चली गई लड़की? एक्सक्यूज मी। जी मैडम। अंकल ये एड्रेस बता सकते हैं? श्री कृष्ण कुंज, रागिनी पटेल। रागिनी मैडम, अरे एड्रेस दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। रागिनी मैडम को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो घर वो सामने वाला। हाँ, रागिनी मैडम उसी में रहती हैं। थैंक यू। हाँ जी।